नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। हम आए हुए हैं बदरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक राम सिंह नेताजी के पास। और नेताजी के बारे में हर कोई जानते हैं, आज से नहीं 25-40 साल से क्षेत्र के बच्चा बच्चा के लिए इन्होंने काम किया है। जब इस क्षेत्र में पानी की किल्लत होती थी, हर जगह इनके मुफ्त पानी के टैंकर चलते थे। अब पानी हालांकि उतनी समस्या नहीं है, परंतु आपने देखा होगा कि कई जगह पे इन्होंने चाय की स्टॉल लगाया हुआ है और जो शाम में लोग थके हारे मजदूरी करके इस इलाके में आते हैं ओखला इंडस्ट्रियल एरिया से, उनको चाय मुफ्त में पिलाने का इन्होंने एक नया योजना शुरू किया है। हमारे आपके लिए 10 रुपए का चाय मायने नहीं रखता होगा, लेकिन उन मजदूरों के लिए आज भी 10 रुपए का मायने रहता है जो सुबह घर से 10 किलोमीटर 20 रुपए बचाने के लिए पैदल चल के जैतपुर से और ओखला जाते हैं ड्यूटी के लिए। उनके लिए 10 रुपए का बहुत महत्व है। हमारे आपके लिए बहुत ऐशो आराम हो सकता है, आप नहीं समझेंगे, लेकिन उन गरीबों के बारे में आजकल, जैसे कि अभी नेताजी ने बताया कि भेड़िया जहां आ रहा है बहराइच में, उनके घर के आगे बांस के 2-4 फट्टे का गेट होता है। उसे गेट कह रहे थे पुलिस वाले, मैंने भी देखा कि गेट लगा के रखा करो, ये जो गेट है। उस गेट का क्या औचित्य है, उसके बीच से भेड़िया अंदर घुस के और बच्ची को उठा के ले गया। वीडियो आपके सामने होगा। देश में ऐसी बहुत सारी सच्चाई है, जिनके पास पैसे नहीं हैं वो सुबह उठते हैं कहां से हम पैसे कमा के लाएं ताकि रात में हमारे घर में चूल्हा जल सके। आज भी ये नौबत है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बच्चे सुबह ये सोच के उठते हैं कि आज मैंने कौन से पब में जाना है, कौन से गाड़ी पे चलाना है और कितने पैसे अपने पापा से लेके खर्च करने जाना है। सुबह वो उठते हैं, 5,000 10,000 अपने पॉकेट में डालते हैं और उसे लुटाने चल देते हैं। देश में ऊंच नीच का, गरीबी अमीरी का बहुत बड़ा खाई बढ़ता जा रहा है और ये स्थिति दिल्ली में भी है। दिल्ली में दिखता कम है, लेकिन दिल्ली में लोग महसूस करके अंदर ही अंदर दबा के रख देते हैं। दिल्ली के भी लोग गरीब हैं और दिल्ली के लोगों की भी समस्याएं कई सारी है। बड़े ही परेशानी होके लोग जमीन खरीद के कैसे करके एक मंजिला मकान कहीं कोई बनाना चाहता है, उनके यहाँ एमसीडी वाले पहुंच जाते हैं, उनके यहाँ पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, या तो तोड़ दिया जाता है या फिर बनने नहीं दिया जाता है। बदरपुर क्षेत्र की ये ज्यादा समस्या है, खासतौर पे नहर पार और खड्डा कॉलोनी की ये बहुत बड़ी समस्या है। गरीब लोगों की तो छोड़िए, पिछले दिनों यहाँ के निगम पार्षद गोयल साहब हैं, उनके घर पे भी बुलडोजर जा चुका था। उस संबंध में भी हम बात करेंगे। नेताजी, जैसे कि आपने ही हमें याद दिलाया कि भाई गांव में ऐसी स्थिति है, बहरिया के को बचाव के लिए लोगों के घर पे गेट नहीं है और जिनके घर पे गेट है उन्हें तोड़ने के लिए दिल्ली में बुलडोजर आ जाती है। क्या ये स्थिति बदलेगी? कैसे बदलेगी? आप लोग बरसों से राजनीति में हैं, आप लोगों के जमाने में ये सब चीज देखने को मिलता था क्या? आज और पहले में क्या फर्क दिख रहा है आपको? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो तोड़फोड़ करी जा रही है ये राजनीतिक से प्रेरित है। वो व्यक्ति जिसे इतने साल हो गए, मैं भी उसके साथ बहुत दिन से चुनाव लड़ रहा हूँ, वो हमेशा जो उसके विपरीत जाता है वो उसके मकान तोड़वाने का काम करता है। जसवाला में जसराम खलीफा हो, मदनपुर खादर में इंदिराज वगैरह हो, आली में आली बिहार हो, सहीराम पहलवान तेखड़ में हो, या हेमचंद गोयल हो, या ताऊ भरत की बिल्डिंग हो, मतलब उसका काम बदले की भावना से वो लोगों के साथ करता है। मैंने कल एक प्रार्थना करी थी उससे, मैंने कहा अब तू इस इलाके को छोड़ दे, अब तेरे पास 9 इलाके और आ गए जो उसके वार्ड में है, जो आज वो लोकसभा का मेंबर बना। इसने बहुत 14 से मतलब 3 से लेकर 24 तक इस क्षेत्र का शोषण किया है, हर आदमी को लूटा है। अब तूने इतना लूट लिया, अब हम चाहते प्रार्थना करते हैं तू इस इलाके को माफ कर दे, अब तू कहीं और लूट ले, कहीं और लूट ले, लूट नहीं है। अब हमें सारे ना नंगे करेगा, बहुत लोग और हैं, उधर चलो जा। तो ये मैंने प्रार्थना की है। और ये जानबूझ के शराब, जो नहर पार आपने चर्चा करी, आज नहर पार कोई बेचारा मकान नहीं बना सकता, मकान बनाया दे हैंडपंप नहीं लगा सकता,
उसके अलावा इतनी परेशानी है कि वो बेचारा गरीब कितने पैसे दे। और मैं कहता हूं पुलिस नहीं जाती, इसके आदमी पहले चले जाते हैं। जैसे बीट बना रखी होती है ना पुलिस ने, ऐसे इसकी बीट है अपने लोगों की, राजनीतिक पे। तो ये क्या करता है, ये ऐसे लोगों को डरा कर और शासक करना चाहता है। तो ये मेरा कहना है, जो इसने वादे करे, मैं इस चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, ये मेरे सामने आके बताए इसने इस क्षेत्र के लिए क्या विकास का काम किया। इसने ना कोई स्कूल बनाया है, ना कोई बिजली का ग्रिड बनाया, ना इसने रोड बनाए, ना शमशान घाट बनाए, ना कब्रिस्तान बनाए, ना इसने किसी की मदद करी। इसने इस बार 4 पार्कों में तार लगा के वैसे ही ये पार्क मैंने बना दिया। पार्क में माली नहीं, ट्यूबवेल नहीं, कुछ नहीं, वो झूठे पार्क है, ये धोखा देता है। अभी कल मैंने हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया, 15 साल पहले इसने उद्घाटन करा, मुख्यमंत्री को लाया, योगेश शास्त्री को लाया, इसने वहां पत्थर लगाया, 15 साल हो गए। बिल्कुल। और उस मुद्दे को तो इन्होंने चुनाव में भी खूब बनाया कि जी हमने बदरपुर में हॉस्पिटल बना दिया। अब मैं कल उस जगह पे गया, हमने कहा वो हॉस्पिटल बताओ, जो हॉस्पिटल बताएगा 50,000 रुपए ना। ये ऐसे धोखा देता है। मैंने एक स्कूल बनाया खानों में, ये कहता है मैंने 2 कॉलेज बना दूंगा आपके, ये 20 के मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूं इसका। इसने कहा मैं 2 कॉलेज बना दूंगा। मैं कह रहा हूं ये एक कमरा बता दे, अगर इसने एक कमरा बनाया हो। खड्डा कॉलोनी स्कूल मैंने बनाया, मोड़बंद में जो कमरे बने एक्स्ट्रा वो मैंने बनाए, खानों के अंदर मट्टी डालकर 12वीं तक का 5वीं तक का स्कूल मैंने बनाया। आप ये अंदाजा लगा लीजिए, इसने काम कुछ नहीं करा, सिर्फ झूठ बहकाना, बिल्कुल पार्टी बदलना। ये लाइजनिंग में माहिर हैं, जिनके बारे में ये कह रहे हैं। किसी भी पार्टी का एक कहावत होता था मौसम वैज्ञानिक, तो ये दिल्ली के मौसम वैज्ञानिक हैं। पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, ये वहां पहुंच जाते हैं और वहां से टिकट लाके जीत जाते हैं। बदरपुर क्षेत्र की जनता आज से नहीं 1990 से इन्हें झेलती आ रही है, एक तरीके से झेलती आ रही है। कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, हार भी जाते हैं तब भी परेशान करते हैं, और जीतते हैं तो पूछिए ही मत। उनके घर में कमी ढूंढ के उनके जो भी दुश्मन हैं कि इनके घर में क्या एक्स्ट्रा बना हुआ है, क्या नहीं बना हुआ है, वहां बुलडोजर भेजना, डीडीए का है तब भी बुलडोजर भेजना, ये इनका काम रहता है। रेडियो झूठिस्तान के नाम से फेमस हैं, टाइटल ही उनका है, उनका नाम नेताजी लेते भी नहीं है। अब यहां तक नौबत आ गई है कि अब आप एमपी बन गए हैं तो बदरपुर को बकस दीजिएगा। बकसने का मतलब होता है गांव के भाषा में कि भाई बहुत हो गया, अब तो छोड़ दो, अब तो इतना नीचे मत गिरो। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो अपने पुत्र मोह में, धृतराष्ट्र वाले मोह में आ चुके हैं और अपने पुत्र के लिए विधानसभा का सीट चाहते हैं। हालांकि बीजेपी में शायद ऐसा नहीं होता है, लेकिन उनकी पहुंच बहुत ऊपर है और शायद अपने बेटे को यहां से विधानसभा का टिकट दिलवाएंगे। नेताजी, सुनने में आया है कि आपके जो रेडियो झूठिस्तान है उनके बेटे यहाँ से एमएलए का उम्मीदवार हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपके लिए फाइट मजबूत होगा या कमजोर होगा? हम ये किसी को लड़ाए, हमने इसके खिलाफ चुनाव पहले भी लड़े हैं, अब भी लड़ेंगे। ये लाख कोशिश कर ले, मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये क्षेत्र के लोगों को सोचना पड़ेगा, क्या इसकी ठेकेदारी है? अब भी जो ये प्लान बना रहा लोगों के मकान, दुकान, कंप्लेंट सील ये कराना, ये इसीलिए कर रहा कि मेरे लड़के का रास्ता साफ हो जाए, इनको डरा दूं सबको। जिस तरह हेमचंद के वहां किया गया है, ये सिर्फ डराने के लिए इसने करा है कि मैं डराऊंगा तो मेरे खिलाफ कोई आदमी आवाज नहीं उठाएगा। ऊपर ईडी सीबीआई से धमकाते हैं और यहाँ ये एमसीडी से धमका रहे। मैंने भी तय कर लिया है, अगर इसने अपनी हरकत बंद नहीं करी तो हम गृह मंत्री के पास जाकर मैं पूरी पब्लिक को ले जाऊंगा बसों भर के कि भाई इस डकैत से हमें बचाओ। बिल्कुल, हम इसको नंगा कर देंगे वहां गृह मंत्री के वहां। ये कोई ये तरीका थोड़ी है। आप मेंबर पार्लियामेंट है, आपने जिंदगी भर कंप्लेंट करी है, अरे अब छोड़ दो, अब तुम बूढ़े हो गए हैं। बिल्कुल, टिकट करो, भगवान टिकट से पहले भी एक ऑडियो वायरल हुआ था कि मेरा तो किडनी फेल हो गया है, अब तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब तो ये लास्ट है, हमने क्या करना है, भगवान का भजन करेंगे। और जब मौका मिला तो टिकट लेके आ गए, अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिकट लेके आ गए। वो ऑडियो भी खूब वायरल हुआ था। तो लोग मुक्ति चाहते हैं,
सेवा करने का उम्र है उनका, लेकिन सेवा के बजाय वो परेशान करने में आज भी लगे हुए हैं। और यही समस्या है, इस क्षेत्र की जनता की समस्याओं को दूर करने के बजाय समस्याओं को बढ़ाने का काम करते हैं। क्षेत्र की हालत अगर आप देखेंगे, जैतपुर क्षेत्र दिल्ली के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र में से एक माना जाता है। पहले लोग कहते थे संगम विहार संकट विहार है, लेकिन जैतपुर खड्डा कॉलोनी अगर आप चले जाएंगे तो आपको संगम विहार संकट विहार से भी बड़ा विहार, आपको संकट विहार यहाँ दिखेगा। ये स्थिति है। स्कूल बनाने की बात हो तो नेताजी ने बनवाया, लेकिन उसकी स्थिति आज भी दयनीय है। स्कूल के आगे अगर आप प्रशासनिक व्यवस्था करें तो हमारी बहनें बेटियां वहां पे जो पढ़ने जाती है, स्कूल में जब छुट्टी होता है तो स्कूल के आगे इतना गलत व्यवहार होता है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वहां पे हमारे बेटियों के साथ किस प्रकार से लफंगे व्यवहार करते हैं, उसके लिए वहां पुलिस का कोई व्यवस्था नहीं है। नेताजी ये भी बहुत बड़ी एक समस्या है, खासतौर पे आपके मोरबंद स्कूल हो या और भी स्कूल हो, कुछ फरीदाबाद बॉर्डर्स के तरफ से लड़के आते हैं, कुछ इधर के लड़के होते हैं। वहां पे बड़े स्थिति जो है 12 बजे से 2 बजे के बीच की बहुत बुरी स्थिति होती है। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए आप लोग पुलिस का वहां पे थोड़ा व्यवस्था करवा दें, उसके लिए कुछ बताएं आप। मैं आपके माध्यम से, मेरे कुछ साथी जो नए डीसीपी आए हैं इनको मिले थे, जी जी, उन्होंने इस सारे मामले को उनके सामने रखा है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई करेंगे, परमानेंट ड्यूटी पुलिस की लगा देंगे। हम भी चिंतित है कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, ये रुकना चाहिए। परंतु जिम्मेवारी तो केंद्र सरकार की बनती है। बिल्कुल, वो केंद्र सरकार में एमपी है, पुलिस उनके अंडर में है, तो उनका भी ध्यान रहो, उसको भी ध्यान देना चाहिए। परंतु वो ऐसी समस्याओं पर ध्यान नहीं देता। वो तो सुबह उठता है और देखता जाओ अपने बीट वालों को कहाँ मकान बन रहे हैं। और मैं उससे प्रार्थना करना चाहता हूँ, तो भगवान का भजन कर, छोड़ दे कंप्लेंटबाजी। और परंतु अगर वो मेरी मानेगा तो मैं आपको बीच में कहना चाहता हूँ, अब उसे समझना चाहिए, उसे ठीक होना चाहिए। बिल्कुल, अब उन्हें ठीक होना चाहिए और आगे की राजनीति के बारे में सोचना चाहिए। अब एमपी बन गए हैं, लोकसभा में बैठते हैं, पहले विधानसभा में बैठते थे, तो अब उन्हें क्षेत्र के बारे में थोड़ा मैच्योर होकर काम करना चाहिए, क्षेत्र की जनता के बारे में सोचना चाहिए। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।